13-13 साल की 12-12 साल की बच्चों का निकाह पढ़ाया जा रहा था और हमने रेड करी और हमने बच्चों को वहाँ से निकाला और उनकी दोबारा उनकी तालीम शुरू करवाई। अगर हमें नज़र आ रहा है तो क्या मौलवी साहब को नज़र नहीं आता कि बच्ची 12 साल की है, बच्ची 11 साल की है। बहुत सारे हमारी ही कौम में बिना हमारी क्या बोलते हैं पहली बीवी की इजाज़त के बहुत सारे निकाह हो रहे हैं। क्या हम नहीं इसको तय कर सकते हैं? हम ऐसे ऐसे निकाहों में शामिल होते हैं जहाँ दहेजों की नुमाइश लगाई जाती है, हम वो निकाह पढ़ाने जाते हैं। जीबी रोड जानते हैं सब, ब्रॉथल एरिया, पुरानी दिल्ली के पीछे कोठा चलता है पूरा। जब उस जगह पे मैं काम करने गई थी ना, उन महिलाओं के साथ बहुत सारी औरतें जो मुसलमान भी हैं, और बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। इससे ज़्यादा ज़िल्लत की बात हमारे लिए और कुछ हो नहीं सकती। तो रमज़ान में वो भी रोज़े रखती हैं। मैंने सोचा इस बार मैं रोज़ा उनके साथ खोलूँगी। हमारे घर की बच्चियाँ आज भी पढ़ी लिखी नहीं हैं, और मैं बताऊँ जब मैं उनसे पूछती हूँ बेटा क्यों नहीं पढ़ती हूँ, हमारे अब्बू अम्मी इजाज़त नहीं देते। एक तो जो हम कहते हैं, मैं बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं रखती कि दीनी तालीम और दुनियाई तालीम, मेरे लिए तालीम तालीम है। हम बार बार कुरान शरीफ अगर पढ़ते हैं मायनों से, तो आप ये देखिए इल्म तालीम अमल का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है, और कहीं ना कहीं आज हमारी कौम इसमें सबसे ज़्यादा पीछे है। हम अमल तो बिल्कुल हमारी ज़िंदगी में रहा नहीं है, हम अमल नहीं करते। जमा मस्जिद सबने देखा है, गए होंगे। जमा मस्जिद में उर्दू बाज़ार हुआ करता था बोल रही हूँ क्योंकि अब सिर्फ एक वहाँ पर एक ही दुकान रह गई है। उर्दू बाज़ार हुआ करता था। आज जमा मस्जिद कहते हैं किताब से कबाब तक। आज सिर्फ एक दुकान किताब की रह गई, बाकी सारी कबाब की दुकानें हो गई हैं। ये दिखाता है कि आज हम क्या चाहते हैं। ये दिखाता है कि हम बिल्कुल दिखते तो हैं हम मुसलमान, पर हम हैं नहीं। मैं बहुत सारे बच्चियों की 13-13 साल की 12-12 साल की बच्चों का निकाह पढ़ाया जा रहा था और हमने रेड करी और हमने बच्चों को वहाँ से निकाला और उनकी दोबारा उनकी तालीम शुरू करवाई। अगर हमें नज़र आ रहा है तो क्या मौलवी साहब को नज़र नहीं आता कि बच्ची 12 साल की है, बच्ची 11 साल की है। बहुत सारे हमारी ही कौम में बिना हमारी क्या बोलते हैं पहली बीवी की इजाज़त के बहुत सारे निकाह हो रहे हैं। क्या हम नहीं इसको तय कर सकते हैं? हम ऐसे ऐसे निकाहों में शामिल होते हैं जहाँ दहेजों की नुमाइश लगाई जाती है, हम वो निकाह पढ़ाने जाते हैं। मैं आपको बताऊँ, मैं आज तक अपने ख़ानदान के किसी उस निकाह में नहीं गई जहाँ पर दहेज दिया जा रहा होगा। मैंने मेरे सगे मामा के लड़के की शादी थी, उन्होंने मांगा नहीं दहेज, पर उनकी जो क्या बोलते हैं लड़की वाले थे, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से दिया। मैं फिर भी उनकी शादी में नहीं गई और आज वो खफा रहते हैं इस बात से। मैंने आप खफा हो जाइए, पर मेरा शिरकत करना मतलब हो जाएगा कि मैं भी उसमें शामिल हूँ। और मैं किसी ऐसे काम में बिल्कुल शामिल नहीं होना चाहती जो आगे चल के किसी बच्ची की ज़िंदगी और मौत का फैसला बन जाए। बहुत सारी बच्चियों को मैंने जलते हुए देखा है, बहुत सारी बच्चियों को मैंने मरते हुए देखा है। जीबी रोड जानते हैं सब, ब्रॉथल एरिया, पुरानी दिल्ली के पीछे कोठा चलता है पूरा। जब उस जगह पे मैं काम करने गई थी ना, उन महिलाओं के साथ बहुत सारी औरतें जो मुसलमान भी हैं, और बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। इससे ज़्यादा ज़िल्लत की बात हमारे लिए और कुछ हो नहीं सकती। तो रमज़ान में वो भी रोज़े रखती हैं। मैंने सोचा इस बार मैं रोज़ा उनके साथ खोलूँगी। तब मैं महिला आयोग में नहीं थी, 2013 में कॉलेज पास आउट किया था और एक चाहती कि उनके लिए काम करना है। मैं वहाँ गई और मैंने रोज़ा खोला उनके साथ। यकीन मानिएगा कि इफ्तार हमने किया नहीं था। जो कोठे पे सफ़ेद कुर्ते और टोपी पहन के लोग चढ़े हैं ना, वो मंज़र मैं अपनी आँखों से कभी नहीं भूल सकती। बहुत सारी कमियां हमारे अंदर है, तभी मैं कह रही हूँ कि हम अमल भूल गए हैं। हम इंग्लिश पढ़ सकते हैं, हम इंग्लिश A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय हम याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसका हिंदी भी समझेंगे, उर्दू भी समझेंगे। हम अरबी क्यों नहीं पढ़ सकते? मुझे कोई भी यहाँ से प्लीज़ मैं चाहूँगी कि कोई इस बात का जवाब दे। हम अरबी ज़बान को क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? हम सिर्फ उसको रटते क्यों हैं? क्योंकि मुझे लगता है सबसे बड़ी कमी हमारी यही है कि हम उसको समझ के नहीं पढ़ते। हमें समझ में ही नहीं आता कि वो क्या कह रहा है। हमारे नबी मक्का में औरतों का बाज़ार लगता था, मंडी लगती थी,
औरतें खरीदी बेची जाती थीं। हमारे नबी ने उस चीज़ पे काम किया। और आज मुझे अफसोस भी इस बात का होता है कि हम इतनी बड़ी कौम होकर हम ये काम नहीं रोक पा रहे। और कब हमारे नबी ने शुरू किया था। हमारे घर की बच्चियां आज भी पढ़ी लिखी नहीं हैं। और मैं बताऊं, जब मैं उनसे पूछती हूँ बेटा क्यों नहीं पढ़ती हो, हमारे अब्बू अम्मी इजाज़त नहीं देते। मानते हैं इस बात को? अच्छा, कितने लोग मानते हैं? ज़रा हाथ खड़े करके बताइएगा कि हमने इजाज़त दी है कि हमारे घर की बच्चियां बहुत अच्छे से पढ़ें लिखें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ज़रा गौर करिए, आप इजाज़त देने वाले होते कौन हैं? हम मालिक हैं उनके। मेरी बात बहुत लोगों को चुभ सकती है, पर हकीकत यही है कि हम मालिक समझते हैं अपने आप को। हम होते कौन हैं उनको इजाज़त देने वाले? अल्लाह है ना। अल्लाह ने ज़हन दिया है ना, अल्लाह ने सारी क़ुव्वत दी है उसको, और हम कहते हैं हमने इजाज़त दी है। कौन सी बहन है यहाँ पर जो कहती हो कि मैंने अपने भाई को इजाज़त दी है? ये फ़र्क है हमारा। तभी हमारे घर के हमारे हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए। हज़रत खतीजा को सिर्फ ये जाना जाता है कि पहली औरत हैं जो जन्नत में जाएंगी। ये नहीं बताते कि वो औरत थी जिन्होंने उनको, हमारे हुजूर को काम पे रखा था, सैलरी देती थी, और उनकी ईमानदारी से मुतासिर होके ही उन्होंने निकाह का पैगाम भेजा था। आज हमारे घर की औरतें हैं कोई ऐसी? बिजनेस वुमेन थी, जब तक वो हयात थी तब तक कुरैश, आप ये देखिए कुरैश चाहे मक्का में हो मदीना में हो, हमारे हुजूर की तरफ आंख उठाने की उनकी हिम्मत नहीं थी। इतिहास पढ़िए उठा के, कुरान में सारी चीज़ें लिखी हैं। तो किसकी ताकत थी वो? मुझे तो नहीं दिखता इस्लाम में कहीं पर भी औरतों को कमज़ोर दिखाया जाता है। मुझे आज मैं जिस जगह पे हूँ, मैं लाखों बच्चियों को रेस्क्यू कर पाई, लाखों बच्चों को बचा पाई, शायद क्योंकि मैं इस्लाम की बिल्कुल फाउंडेशन पे यकीन रखती हूँ कि मेरे अल्लाह ने सिखाया है कि मैंने आपको ताकत दी, आपको हाथ पैर दिए, जहन दिया, जाइए और लोगों के काम आइए। कहीं पर भी वो मुझे ये नहीं कहता कि तुम घर में बैठी रहो, बाहर चाहे कुछ भी तमाशा चल रहा हो। और आज हमारी बच्चियां इसी चीज़ का शिकार हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे अंदर, मुझे जब भी ऐसी चीज़ें मुकाम मिलता है तो मैं बहुत भावुक भी हो जाती हूँ कि मुझे लगता है कि हमें इस तरीके की गुफ्तगू करते रहना चाहिए, बात करते रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा वो बात करने का जगह, स्पेस ही ख़त्म हो चुका है कि हम आपस में बातचीत नहीं करते हैं, हम घरों में भी बातचीत नहीं करते। हम अपने बच्चों को भी, अगर आप बच्चों से भी बातचीत करते हैं तो आप बच्चों से सिर्फ इस तरीके की बातचीत करते हैं, खा लीजिए, पानी पी लीजिए, नमाज़ पढ़ लीजिए, उठ जाइए, स्कूल चले जाइए, कॉलेज चले जाइए, ये काम कर लीजिए। इसके अलावा हम कभी उनसे ये बातचीत नहीं करते कि आपका दिन कैसा रहा, आज आपने क्या किया, क्या काम करके अच्छा लगा, क्या काम करके अच्छा नहीं लगा। हम इन चीज़ों पर बातचीत नहीं करते हैं। और मैं आपको बताऊँ, ऑर्डरिंग टोन, मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम ऑर्डरिंग टोन में बात करते हैं, और ऑर्डर हमेशा कौन दे रहा होता है? हमारा बॉस। क्या हमारे माँ बाप हमारे बॉस हैं, हमारे मालिक हैं? मेरा भाई मेरा मालिक है, मेरे पापा मेरे मालिक हैं? नहीं, मालिक हमारा सिर्फ एक ही है, अल्लाह। जिस भी रूप में हम माने, भगवान कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, मेरे लिए तो सब एक है। सो आप सबसे मैं यही गुजारिश करूँगी कि हकीकत को पहचानिए, कोशिश कीजिए कि जो हम कर सकते हैं अपने लिहाज से, और आजकल की दुनिया ऐसी हो गई है कि हमें हर कदम पे नेकी करने का मौका मिलेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा जहालत, इतनी ज़्यादा लोग परेशान हैं। आजकल अगर आप प्यार मोहब्बत से भी किसी से बात कर लेना, वो भी सबसे बड़ी नेकी है। तो कोशिश कीजिए कि अपने आप को काबिल बनाइए कि आप अपने परिवार के, अपने ख़ानदान के, अपने आस पड़ोस में रह रहे लोगों के काम आ सकें। और दिन रात यही कोशिश कीजिए कि अपने आप को और कैसे काबिल बनाना है कि और 5 की आज मदद कर पा रही हूँ, कल को कोशिश कीजिए कि 10 की मदद कर पाऊँ, और अल्लाह ताला आपको उस कोशिश में ज़रूर कामयाब करेगा। मैं इस बात को बिल्कुल मुकम्मल तौर पे कह सकती हूँ,
क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में यही चीज़ें अपनाई हैं। मेरे वालिद साहब से एक शख्स ने आके कहा था कि आपकी लड़की को हमने जीबी रोड पे देखा है। तो मेरे पापा को पता था। मैं लड़कियों को भी यही कहती हूँ कि कभी भी किसी काम के लिए जा रहे हो अपने माँ बाप को इत्तला करके जाइए, और माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों को बता के जाएं, क्योंकि एक तरफा रिश्ता नहीं है। अगर माँ बाप को फिक्र होती है बच्चों की, तो बच्चों को भी फिक्र होती है माँ बाप की। अगर हम इस तरीके से बैलेंस करेंगे ना, तो जो हमारा औरतें और आदमी इतने ऊपर आ गए हैं, औरतें दबती चली जा रही हैं, हिंसा होती चली जा रही है, 500 रुपये के मेंटेनेंस के लिए 5 साल कोर्ट में लड़ना पड़ता है। मैं ये कहती हूँ हमें इतना काबिल होना चाहिए कि हम खुद आदमी को मेंटेनेंस दे सकें, और ऐसी औरतें हैं, मैं आपको बताऊं, ऐसी औरतें हैं। तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं? हम क्यों नहीं काम कर सकते हैं? हमें किस चीज़ ने रोका है? और आप इस चीज़ को बिल्कुल जहन से निकाल दीजिए, चाहे कोई भी आपसे बोल रहा हो कि इस्लाम हमें रोकता है। इस्लाम बिल्कुल नहीं रोकता। इस्लाम कभी भी आपको आगे बढ़ने से, अच्छा काम करने से, अपनी ज़िंदगी बेहतर करने से, दूसरों की ज़िंदगी बेहतर करने से कहीं तक नहीं रोकता है, और वो आपको और बढ़ावा देता है कि आप इसको और भारी तादाद में कीजिए और मेहनत से कीजिए। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए, पर मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगी कि आप इस जगह आए हैं तो कोशिश कीजिएगा कि हम थोड़ा सा ही सही एक चीज़ को अपनी ज़िंदगी में पकड़ के उस पर अमल करना शुरू करें। दंगों से जो चीज़ एक मेरी समझ में आई है, जो मैं समझती हूँ शायद पहले से ही, और ये हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं हम आपस में नहीं लड़ना चाहते। मतलब हमारे बहुत सारे लोग आसपास हैं जो दूसरे धर्म को मानते हैं, पर हम बहुत प्यार से रहते हैं। दंगों पे भी मैं आपको बताऊं, मैं बहुत सारी ऐसी फैमिलीज से मिली, मुस्लिम फैमिलीज से भी जिन्होंने हिंदुओं को बचाया है, और ऐसी हिंदू फैमिलीज से भी जिन्होंने मुस्लिम्स को बचाया। और हम हमेशा मतलब हम देखते हैं कि जब भी बातें होती हैं, कोई नेता बात करता है तो हमेशा भड़काऊ भाषण होते हैं, लड़ाने की बात करते हैं, एक दूसरे को मारने काटने की बात करते हैं। आज इस मंच के माध्यम से मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहूँगी कि जब ऊपर वाला हम में कोई भेदभाव नहीं करता, अल्लाह हम में कोई भेदभाव नहीं करता, कि जब उसने हमें रोशनी बांटी तो हम सबको एक जैसी दी, उसने हमें क़ुव्वत भी एक जैसी दी, तो हम क्यों किसी को ये देखते हैं कि ये कौन से धर्म का है, कौन से धर्म को मानता है, किस जात का है, किस मोहल्ले का है, किस देश का है। मुझे लगता है कि हमारी इतनी हैसियत नहीं होनी चाहिए। अगर हम मदद करें तो हम एक नज़र की नीयत से मदद करें। और जो मीम बहुत अच्छे से काम करिए, मुझे बहुत पसंद आता है मीम का ये काम, कि वो बिना ये देखे कि कौन है, किस धर्म से हैं, किसको मानते हैं, नहीं मानते हैं, वो पूरी मदद करते हैं और बिल्कुल वॉलंटियर बेस पे मदद करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि एक बार ज़ोरदार तालियां पूरी मीम की टीम के लिए। और इंशाअल्लाह मेरी दुआ है कि आप लोग 2000 नहीं 2 लाख हों, क्योंकि दुनिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मीम में जिस तरीके के लोग काम कर रहे हैं उन सभी की। महिला आयोग में मैं 9 साल रही, लाखों केस हैंडल करे हैं, एक से एक केस देखा है, कुछ वाक़या जो मेरी ज़िंदगी से, मेरी आंखों के सामने से कभी नहीं जाते। और मुझे लगता है कि अगर हम इसमें थोड़ा सा बदलाव लाने की कोशिश करेंगे तो बहुत हद तक हमारी ज़िंदगी भी आसान होगी।